जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको पुत्र का सुख नहीं मिल पा रहा है तो किस प्रकार से आपको हरवंश पुराण का पाठ प्रारंभ करना है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है, किस किस को यह हरवंश पुराण का पाठ श्रवण करना चाहिए, क्या नियम है, इसके पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हरवंश पुराण की कथा का बड़ा महत्व है। जिनको मृतवस्या दोष लगा हो, काकबंध्या हो या शादी के बाद जिनको पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो, संतान का सुख ना मिल रहा हो, सभी को हरवंश पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। पुराणों के हिसाब से हरवंश पुराण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 9 दिन का, दूसरा 21 दिन का और तीसरा 31 दिन का। 3 प्रकार से आप हरवंश पुराण का पाठ शुरू कर सकते हैं या आप कथा सुन सकते हैं। जैसे मैं आपको कथा सुनाऊंगा उस प्रकार से आप प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा, वो भी आपको करने हैं, जिससे आपकी पुत्र की मनोकामना, संतान की मनोकामना पूरी होगी। उसके साथ साथ और भी लाभ इससे मिलते हैं। हरवंश पुराण की कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी प्रकार के दोषों की शांति हो जाती है। विद्वानों द्वारा पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। सर्गच्च प्रति सर्गच्चम वंशो मनंतराणी च वसानुचरित चैवम पुराणम 5 लक्षणम, यानी 5 लक्षण कहे गए हैं इसके। अर्थात प्रमुख 18 की संख्या, यानी पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, जिसमें से एक हरवंश पुराण भी आता है। अगर हरवंश पुराण का नियमित रूप से श्रवण किया जाए तो संतान का सुख प्राप्त होता है। हरवंश पुराण को श्रवण करते समय सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान देना है। शुभ समय पर चतुर्दशी को, चतुर्थी को या फिर द्वितीया को, एकादशी को, इन दिनों में आप शुक्ल पक्ष में हरवंश पुराण का श्रवण कर सकते हैं। या आप कभी भी भगवान के सामने बैठ करके आप जब टाइम मिले सबसे पहले आपको संकल्प करना है। पति पत्नी दोनों सुन ले या पत्नी सुन सकती है। अपना नाम उच्चारण करें, अपना गोत्र उच्चारण करें, भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु मैं संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए हरवंश पुराण का नियमित रूप से पाठ करूंगे। हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें, हमारी मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर के भगवान के सामने आपको 1 केले का फल समर्पित कर देना है। 2 केले के फल चढ़ा दें, तुलसी पत्र चढ़ाएं, फिर हरवंश पुराण का पाठ करें। इससे मनोकामना पूरी होती है। हरवंश पुराण की कथाओं का श्रवण करने से मनोकामना तो पूरी होती है, साथ ही और भी लाभ मिलते हैं। इस युग में ऐसे ही मनुष्य होंगे जो पुत्र की इच्छा के लिए हरवंश पुराण का अगर श्रवण करेंगे तो उनकी पुत्र की इच्छा जो है पूरी होगी। पुत्र की मनोकामना के लिए जो हरवंश पुराण का नियमित रूप से पाठ करते हैं उनके जीवन में आए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, पुत्र की इच्छा पूरी होती है। साथ ही इसमें गौव्रत रखा जाता है। गौव्रत का मतलब यह है कि सुबह से लेकर के जब गौ वापस घर आती है, धूलेरी काल होता है, जब गौ चारा खा करके वापस आती है, गौ चरण के बाद वापस आती है, उस समय पर आप गौ माता की पूजा करके आप एक समय भोजन करें। इससे गौव्रत पूरा होता है और इसका कथाओं का जो महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ये भी ना कर सकें तो सबसे पहले भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद खाएं। जो भगवान के सामने आपने प्रसाद रखा था, कथा श्रवण करने के बाद में पहले वो प्रसाद खाएं, उसके बाद में आप खाना खाएं। इससे मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो इसके नियम बहुत हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नियम भी ना साध सके, कुछ नियम आप साध लें तो मनोकामना पूरी हो जाती है। किसको किस प्रकार से इसका श्रवण करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए जिनको शरीर में कोई रोग है, शरीर में कोई परेशानी है, डॉक्टरों ने
कह दिया कि आपके शरीर में परेशानी है, आपको दवाई वगैरह खानी पड़ेंगी और आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो उनको 10 बार इसका श्रवण करना चाहिए। जिस स्त्री का मासिक ठीक नहीं होता उसे भी इसी प्रकार 10 बार इसका श्रवण करना चाहिए, यानी हर कथाओं को 10-10 बार सुने आप। जिसके बच्चे मरते हों उसे 7 बार, जिसके बच्चे होकर के मर जाते हैं उसे 7 बार, जिसके गर्भ गिरते हों उसे 5 बार, जिसके गर्भ गिर जाते हैं उन्हें 5 बार, काक बंध्या हो, एक संतान वाली हो, बंध्या हो, जिसे कोई संतान ही ना हुई हो, उसे 3 बार इसका श्रवण करना चाहिए। जिसके केवल कन्याएं होती हों उसे 5 बार इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और पुत्र की इच्छा वाले को आप 11 बार इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। उन्हें दूसरे जन्म के लिए दुख नहीं भोगना पड़ता। जो भी हरवंश पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं, जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं 31 दिन तक, अगर नियमित रूप से कथाओं का श्रवण करते हैं तो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। 9 दिन में हरवंश पुराण का पाठ समाप्त कर सकते हैं, 21 दिन में कर सकते हैं और 31 दिन में इसका पाठ पूरा किया जा सकता है। जो सुख से साध्य हो वह करना चाहिए और जो आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप करें। 9 दिन, 21 दिन, 31 दिन, परंतु उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर आप कोई पाठ कर रहे हैं, एक बार पाठ सुनने के लिए आप बैठ जाते हैं तो बीच में से आपको खड़ा नहीं होना है, बोलना नहीं है, आपस में बातचीत नहीं करनी है, निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के यह आपको श्रवण करना है। इस बात का ध्यान रखना है। स्त्री पुरुष दोनों को गोव्रत करके पारण भोजन करना चाहिए। यह गौव्रत 1 मास का होता है, इसलिए इसको शुभ मास व्रत भी कहते हैं। इस हरवंश पुराण के आरंभ में इस गौव्रत को अवश्य करना चाहिए। यह 1 महीने का होता है। 31 दिन के लिए अगर आप कथा का श्रवण कर रहे हैं तो 31 दिन तक गौव्रत करें नियमित रूप से। और जब आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनने के बाद में कुछ ना कुछ आपको कथा के निमित्त, जो कथा सुनते हैं उसका फल तभी प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत दान जरूर निकालें। जैसे किसी के द्वारा आप कथा सुने तो उसे कुछ ना कुछ पैसे आप दक्षिणा के रूप में जरूर दें। और आप हमारी कथा सुने तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो बहुत ही अच्छा महत्व है इसका। मैं प्रतिदिन आपके सामने कथाएं डालूंगा इस मेरे चैनल पर। हरवंश पुराण की कथाएं प्रतिदिन आपको प्राप्त होंगी, तो नियमित रूप से आप कथाओं का श्रवण जरूर करें। और भगवान के सामने फल प्रतिदिन चढ़ाना है। प्रतिदिन एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप किया करें, तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। काफ़ी लोग हैं जिनको संतान का सुख प्राप्त हुआ है, उनकी मनोकामना पूरी हुई है। तो आप नियमित रूप से इन कथाओं का श्रवण करें। जय श्री कृष्ण।